अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे कंडोम के ऊपर। कंडोम का सही तरीका इस्तेमाल क्या है, कंडोम को पहनने के फ़ायदे क्या हैं और इसका नुकसान क्या है, फ़ीमेल कंडोम क्या होता है और मेन कंडोम क्या होता है, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। आपको फ़ायदा तभी होगा जब आप पूरी वीडियो देखेंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। कंडोम को इस्तेमाल करने का बुनियादी मकसद होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना, ऐसे हमल को रोकना जो अभी आप नहीं चाहते। हमल को रोकने के लिए बाज़ार में मुख्तलिफ़ तरह की गोलियां मिल जाती हैं, टीके मिल जाते हैं, दवाइयां मिल जाती हैं या ऑपरेट करके हमल को रोका जा सकता है। लेकिन ये सारे तरीके जो हैं ये औरत के लिए नुकसानदेह हैं। अगर आप गोलियों का या टीके का या किसी और तरीके से हमल को रोकने की कोशिश करते हैं तो उससे औरत का जो पीरियड का सेशन होता है वो तो या तो बिल्कुल बंद हो जाता है या उसे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ उसका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर का मसला रहना शुरू हो जाता है और भी बहुत सारे मसाइल औरत में पैदा हो सकते हैं। तो अब सबसे बेहतर और सबसे महफूज तरीका हमल को रोकने का कौन सा रह जाता है, वो है कंडोम का इस्तेमाल करना। मेरे सामने आप कंडोम पड़े देख सकते हैं, ये काफ़ी ब्रांड के बाज़ार से मिल जाते हैं। कुछ डॉटेड होते हैं, कुछ सादा होते हैं, कुछ लुब्रिकेट वाले होते हैं, कुछ परफ्यूम्ड वाले होते हैं, कुछ डिले होते हैं। डिले का मतलब ऐसे कंडोम भी मार्केट में मौजूद हैं जिससे आपकी टाइमिंग भी बढ़ सकती है। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह का भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। हमारा मकसद यहाँ पर किसी कंपनी को प्रमोट करना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ़ कंडोम के इस्तेमाल का तरीक़ाकार बताना है। आप किसी गली मोहल्ले की करियाने की दुकान पे चले जाएँ, किसी मेडिकल स्टोर के ऊपर चले जाएँ, किसी जनरल स्टोर के ऊपर चले जाएँ, तो आपको कंडोम वो वाज़ेह शेल्फ़ों के अंदर पड़े हुए नज़र आ जाएँगे। अब जहाँ से आप कंडोम ख़रीद रहे हैं वो आपको इसका तरीका इस्तेमाल भी नहीं बताएँगे और आप ख़ुद भी इतनी ज़हमत नहीं करेंगे कि हम इसको सर्च करके इसका सही तरीका इस्तेमाल देख लें। कंडोम को इस्तेमाल करने के बाद हमल को रोकने के 98% चांसेस होते हैं, 100% नहीं होते। वो हम आगे चलकर बताएँगे कि 100% क्यों नहीं होते। ज़्यादातर कंडोम रबड़ के बने होते हैं, जो बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं। आपको मेडिकल स्टोर से, जनरल स्टोर से या किसी भी किराने की दुकान से मिल जाते हैं। लेकिन रबड़ के बने हुए कंडोम से बाज़ औक़ात कुछ लोगों को एलर्जी होती है। अगर वो पहनती हैं तो उनको उससे एलर्जी का सामना करना पड़ता है। तो इस सूरत में उन्हें क्या करना चाहिए? तो ऐसे अफ़राद जिनको आम कंडोम इस्तेमाल करने से एलर्जी होती है, उनके लिए एक ख़ास किस्म के कंडोम बने होते हैं जो पॉलीयूरेथीन के बने होते हैं, वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनसे ऐसे अफ़राद को एलर्जी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, कंडोम को इस्तेमाल करने के बाद आपको फ़ायदा क्या होता है? नंबर 1, अगर आप कोई डिले कंडोम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि ऐसा कंडोम जिसके ऊपर टाइम बढ़ाने की दवाई लगी हुई है, तो आपको बग़ैर कोई गोली खाए, किसी भी तरह की कोई मेडिसिन इस्तेमाल किए बग़ैर आप अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ऐसे कंडोम मार्केट से मिल जाते हैं जिनके अंदर स्पर्म को ख़त्म करने की दवाई लगी होती है, जिससे बच्चा पैदा करने वाले स्पर्म फ़ौरन ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद ऐसी बीमारियाँ जो मर्द से औरत को लग सकती हैं और औरत से मर्द को लग सकती हैं, उनसे आपकी हिफाज़त हो जाएगी। सबसे ज़्यादा एचआईवी या एड्स वग़ैरह का ख़तरा रहता है, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा आप महफूज़ रह सकते हैं। उसके साथ-साथ 98% चांसेस होते हैं आप अपनी अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। अब 2% क्यों नहीं रोक सकते?
2% इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि बाज़ लोग कंडोम के ऊपर उसे लुब्रिकेट करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, वैसलीन का इस्तेमाल करते हैं, ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं, या किसी भी तरह से कोई भी उसे चिकनाई पैदा करने के लिए ऊपर कोई चीज़ लगाते हैं, जिससे आम रबड़ का बना हुआ कंडोम क्रैक हो जाता है। उसके क्रैक होने की वजह से अगर कोई 2, 4, 5 स्पर्म भी निकल कर औरत के रहम तक पहुंच जाते हैं तो इससे हमल होने के चांसेस हो सकते हैं। अब बच्चा पैदा करने के लिए तो एक स्पर्म ही काफ़ी है। तो जब 4, 5 या 10 चले जाएंगे रहम के अंदर तो कोई ना कोई तो बच्चा पैदा कर ही देगा। अगर आप ऑयल बेस्ड कोई भी चीज़ लगाने की बजाय वाटर बेस्ड इसके ऊपर कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे लुब्रिकेट करने के लिए, तो इससे इसके क्रैक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। पीछे जैसे मैंने बताया कि पॉलीयूरीथीन एक कंडोम होता है, अगर उसके ऊपर आप ऑयल बेस्ड भी कोई चीज़ लगाते हैं तो उसके इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते कि वो क्रैक हो सके। अब मार्केट में लुब्रिकेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ब्रांड की वो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं और हर किसी की पहुंच से भी दूर होती हैं। अगर आपको लुब्रिकेट करने की ज़रूरत महसूस होती है तो कोशिश करें कंडोम ख़रीदते वक्त आप लुब्रिकेटेड कंडोम ही खरीदें। उसके बावजूद भी अगर आप लुब्रिकेट करना चाहते हैं तो वाटर बेस्ड किसी भी चीज़ से आप उसे लुब्रिकेट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक सस्ती सी चीज़ बता देता हूँ जिससे आप लुब्रिकेट कर सकते हैं, वो है अल्ट्रासाउंड जेल। वो एक तो 150-200 रुपये के अंदर आपको पूरी बोतल मिल जाएगी और वो उसका इस्तेमाल भी इंतहाई आसान है और उसके इस्तेमाल से आपका जो आम रबड़ का बना हुआ कंडोम है वो कहीं से क्रैक भी नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि कंडोम का सही तरीका इस्तेमाल क्या है, इसको पहनना कैसे चाहिए। सबसे पहले तो जब भी आप बाज़ार से कंडोम ख़रीदें, सबसे पहले उसके ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट मेंशन होती है, वो चेक कर लिया करें। उसके बाद आपने जब भी कंडोम ख़रीद कर घर पर ले आना है तो उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा रोशनी के अंदर या बहुत ज़्यादा हीट के अंदर नहीं रखना। ऐसा कोई इसे ऐसे टेम्परेचर के ऊपर रखना है जो आम जिस्म बर्दाश्त कर सकता है। बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा सर्द टेम्परेचर के ऊपर रखने की वजह से भी इसकी अफादियत में कमी आती है। कंडोम इस्तेमाल करने से पहले जब भी आप उसे खोलने लगें तो एक बात को हमेशा ज़हन में रखिएगा कि इसे दांत के साथ, कैंची के साथ, किसी ब्लेड के साथ या क्लिप के साथ या छुरी के साथ हरगिज़ नहीं काटना। ऐसा करने से अगर इसमें हल्का सा भी सुराख बन जाएगा तो उसकी वजह से इसकी अफादियत ख़त्म हो जाएगी, उससे हमल के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। जब भी आपने इसे खोलना है तो इसे यहाँ से पकड़ें और ऐसे इसे घुमा के आपने इसे बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद आपने यहाँ से पकड़ लेना है इसे। बाहर निकालने के बाद आपने इसे यहाँ से पकड़ लेना है। ये चीज़ को, ये इसका जो फ्रंट नज़र आ रहा है आपको, इसको निप्पल कहा जाता है। निप्पल से आपने पकड़ लेना है और इसको ऐसे खोलना है, ऐसे पीछे की तरफ आपने इसको खोल लेना है। मेरे पास अब कोई चीज़, मुझे देख लेता हूँ अगर कोई चढ़ाने के लिए मिल जाए। हाँ, ये मिल गया मुझे। ये नफ्स तो नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ दिखा रहा हूँ कि है तो ये लिखने के लिए, लेकिन आपके समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे आपने पकड़ना है। यहाँ पर आपने रख लिया इसे, ऐसे ऊपर रख के आपने इसे ऐसे नीचे की तरफ करना शुरू कर देना है, ऐसे। ये इस तरह एंड तक चला जाएगा। उसके बाद जब आप फ्री हो जाते हैं और आपने इसको उतारना है तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि औरत से अलहदा हो जाएं। उसके बाद इसका जो सिरा है एंड के ऊपर, यहाँ से आप इस तरह इसे दबा के पकड़ लें। अलहदा होके आप इसे पकड़ के
और ऐसे ही आहिस्ता से अपने उज़व को बाहर निकाल लें और इसको अच्छी तरह किसी भी चीज़ के अंदर इसे पैक करके इसको डिस्पोज़ ऑफ करें। आखिर में सबसे अहम और ज़रूरी बात, कंडोम को कभी भी फ्लश आउट ना करें, क्योंकि ये पानी के अंदर जाके हल नहीं होते। आपका फ्लश जो है या उसका पाइप जो है वो बंद हो सकता है, जिससे आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जब भी आप आपने इसे ज़ाया करना है तो इसको अच्छी तरह रैप करें। उसके बाद किसी महफूज जगह के ऊपर इसको आपने फेंकना है। किसी ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां बच्चों की पहुंच ना हो। बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखना है आपने। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इससे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई आपका नया शादीशुदा दोस्त है जिसकी अभी नई नई शादी हुई है या जिसकी अभी शादी होने वाली है, या कोई ऐसा दोस्त जो शादीशुदा है, उस तक ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।